श्री राम, मैं जिस कार्य के लिए आपके पिता से आपको मांग कर लाया था, वो कार्य मेरा निर्विवाद निर्विघ्न रूप से समापन हुआ। मेरे यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई, आत्मा को शांति मिल गई। अभी अभी जनकपुर से महाराजा विदेह का आमंत्रित पत्र मेरे पास आया कि मेरे जनकपुर में धनुष यज्ञ की रचना है, आप अपने समस्त साधु मंडल के साथ पधारें, आपको आमंत्रित किया जाता है। तो मैं तो अब जनकपुर की ओर प्रस्थान करूंगा, क्योंकि महाराजा विदेह का आमंत्रित पत्र आया है। अब आपकी इच्छा, अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपको आपके पिता के पास अयोध्या पहुंचा दूं। अध्यक्ष इच्छा हो तो मैं आपको अयोध्या छोड़ आऊं आपके पिता के पास। यदि आपकी इच्छा हो कि मैं भी जनकपुर धनुष यज्ञ की रचना देखने के लिए चलूं, जैसी आपकी इच्छा हो आप अपनी इच्छा प्रकट कीजिए, मैं वही कार्य करूंगा। धनुष जाके सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। गुरुदेव, आपने कहा कि जनकपुर में विदेह राज जनक ने धनुष यज्ञ की रचना की है और वहां पर देश विदेश के राजा सब आएंगे। गुरुदेव, मैंने सुना है कि जनकपुर की उपमा इंद्र के अमरावती से देते हैं। हे गुरुदेव, आप कृपा करके मुझे जनकपुर ले चलिए, क्योंकि मैं वहां का स्वयंवर अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। मुझे जनकपुर ले चलिए गुरुदेव। इच्छा तो हमारी भी थी कि आप मेरे साथ जनकपुर चलें, लेकिन आपने अपनी इच्छा व्यक्त की, तो अब इसमें विलंब न कीजिए और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। चलिए। मिथिला प्रभु देव सकल कथा मुनि कहा।
स्थान को देखिए, ऐसा लग रहा है कि न ये भली प्रकार से उजड़ा हुआ है, न भली प्रकार से बसा हुआ है। और इस पत्थर की शिला से एक ही आवाज आ रहा है कि राम मुझे बचा लो, राम मुझे बचा लो। और ये तुलसी की पौधा अभी भी हरा भरा है। कैसी आश्रम है प्रभु, खग मेरी कछु न लखाए, के ही कारण यह शिला पड़ी, मुनिवर देहु बताए। पढ़ते पक्षी वेद यहाँ, कोई सजर भी आते नजर नहीं। हे गुरुदेव, इस आश्रम का क्या रहस्य है, आप मुझे कहकर बताइए। श्री राम, ये जो मनुष्य आकार आप पत्थर की शिला देख रहे हैं, ये पत्थर की शिला नहीं, ये ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या है, जो अपने पति के श्रापवश यहां पर पाषाण होकर पड़ी है। इसकी कथा तो बहुत बड़ी है, वैसे नहीं सुनाऊंगा। आइए मेरे साथ, हम उस पहाड़ की शिखर पे बैठते हैं और वहां पर सारा वृतांत आपको सुनाते हैं। महाकाल युवा ग्रुप अपने समस्त देव के साथ देव सभा में बैठे थे। अचानक उनके मन में काम भावना जागृत हो उठी और वो समस्त देवताओं से पूछने लगे, इस समय मैं कामदेव के वशीभूत हो चुका हूँ। आपके दिन के मालिक है सूर्यदेव, हमें बतलाइए कि संसार में सबसे सुंदर स्त्री कोमलांग कहाँ है, आपको पता होगा। हे महाराज, हमारे तेज के सामने कोई भी कोमलांगनी स्त्री ठहर नहीं पाती, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है। आपका कहना सत्य है सूर्यदेव, क्योंकि जब आप प्रातः काल उदय लेते हैं और आपका जब तेज बढ़ता है, उस समय कोई भी जीव जंतु पशु मानव या कोई भी सुंदर चीज आपके तेज के सामने नहीं आ सकता है। आपका कहना सत्य है, आप नहीं बात बता सकते सूर्यदेव, आसन पर जाकर के बैठ जाइए। पवन देव, आपको मालूम होगा, आप बतलाइए कि संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है, कहाँ पे रहती है, क्योंकि मैं इस समय कामदेव के वशीभूत हो चुका हूँ। पवन देव, आपको सब मालूम होगा, हमें बतलाइए। महाराज, आप इस समय मुझसे पूछ रहे हैं, परंतु ये समय जब मेरे वायु चलते हैं, इसकी प्रति छाया में सुंदर नारी बिहार करने के लिए नहीं निकलती है। इस बात को मैं नहीं बता सकता हूँ, जो सुंदर नारी है कहाँ और किस जगह है, इस बात को मैं नहीं बता सकता हूँ। आपने सत्य कहा पवन देव, जब आपका तेजना और उस तरह से वेग चलता है, उस समय कोई भी जीव जंतु पशु मानव टिक नहीं सकता है, क्योंकि आपके रफ्तार के सामने कोई नहीं आ सकता। मैं जानता हूँ। ठीक है, जाकर के आप अपने आसन पर जाकर के बैठ जाइए। पवन देव, चंद्रदेव, आप यहाँ। चंद्रदेव, आप तो रात के मालिक हैं, आपको अवश्य मालूम होगा
चंद्रदेव हमें बतलाइए कि इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री कोमलांगनी स्त्री कहाँ पे रहती है? आपको मालूम होगा चंद्रदेव, हमें बतलाइए। बस महाराष्ट्र 35 करोड़ देवताओं के राजा होते हुए भी उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा, रंभा, एक से एक परियां इस स्वर्गलोक में आपके लिए उपलब्ध है, परंतु आज न जाने कि आपको देवराज क्या हो गया और आप काम के वशीभूत होकर के अपने आप को नहीं पहचानते कि हम क्या हैं, और आपने प्रश्न कर रहे हैं कि कहिए सबसे सुंदर नारी कहाँ है, किस दशा में है, किस ओर में है? यथार्थ सूर्यदेव भी आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, पवन देव भी आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न नारी हो, जब मेरा सायकाल में मुझ में शीतल है, जब मैं अपने शीतलता को छोड़ता हूँ तो सुंदर से सुंदर नारी क्यों न हो, वो अपने घर से बाहर जरूर निकलती है। और रही कि नारी नागलोक, देवलोक, किन्नर लोक और मृतलोक, हम चारों लोग से इस समय मैं देख रहा हूं। इसके बाद आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा कि सबसे दिव्य नारी कहाँ है और किसकी है। देवराज, मेरी दृष्टि कहीं न जाकर के मृतलोक के ऊपर भी मेरी दृष्टि गई। मृतलोक में देख रहा हूं एक नारी जो है, शायद ब्रह्मा ने अपने कलम से दूसरी नारी का निर्माण नहीं किया। देवराज, वो मृत्यु भुवन में वर्तमान में ऋषि गौतम है। ऋषि गौतम की नारी ब्रह्मा की कन्या, नाम है अहिल्या, जो ऋषि गौतम की नारी है। मैं देख रहा हूं अहिल्या के समान सुंदर पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा के चौथ तरफ में अहिल्या के समान देवराज नारी में सुंदर कोई नहीं है। देव कन्या भी अहिल्या के सामने में तुच्छ है। हमने आपको ये सारे दृश्य दिखा दिया, अब आपकी समस्या हो उसी अनुसार कार्य किया जाएगा। चंद्रदेव, आपने क्या कहा? ब्रह्मा की पुत्री और गौतम की पत्नी अहिल्या इस संसार में सबसे सुंदर है। हाँ, हम 33 करोड़ देवताओं के राजा और ब्रह्मा बगैर हमसे पूछे हुए अपने पुत्री का विवाह मृतलोक एक जोगी फकीर के साथ किया। क्या हम देवताओं में कोई ऐसा सुंदर नहीं, ऐसा कोई नहीं देवगण जो ब्रह्मा अपनी पुत्री का विवाह हम देवगणों में करता? और मृतलोक में रहने वाले प्राणी वो भी जोगी फकीर के साथ ब्रह्मा ने अपनी पुत्री का विवाह किया। तो ब्रह्मा से तो नहीं चंद्रदेव, लेकिन इसके पुत्री का हम सदैव अवश्य नष्ट कर देंगे। इसी क्षण आप चंद्रदेव हमें मृतलोक लेकर के चले। वहां पर
गौतम ऋषि का निवास है, क्योंकि वह इस समय हमें कुछ नहीं दिखाई देता। कामदेव के बसी भूत हो चुका हो, सब पिछड़ाते हुए इस समय हमें ज्ञान ध्यान लुप्त हो चुका है। कहने में और करने में आकाश जमीन का अंतर है देवराज से। आपने कह दिया मैं मृत्युलोक जाऊंगा, अहिल्या का सतत नष्ट कर दूंगा। अहिल्या साधारण नारी नहीं, ऋषि गौतम भी साधारण महात्मा नहीं है। फिर भी हम आपके साथ में हैं, छल करना है। चलिए मृत्युलोक की अवस्था को देखते हुए हम एक योजना बनाएंगे। उस योजना के अनुसार आपको काम करना होगा, तभी जो है अहिल्या का सतत जो है आप नष्ट कर सकते हैं। ऐसा ही होगा तो चंद्रदेव चले इसी सन मृत्युलोक लेकर आइए मेरे साथ चलिए। सृष्टि और वैष्णवी चंद्रमा के साथ पृथ्वी पर आते हैं और गौतम ऋषि के कुटिया के पास पहुंचकर वो योजना बनाते हैं जिससे वो कुटिया के अंदर उसको देखा था, वो पगडंडी रास्ते के उत्तर साइड में जो आश्रम है ऋषि गौतम जी का आश्रम है, और उसी आश्रम के अंदर में अहिल्या उनकी नारी विश्राम करती है। अब यह प्रश्न है कि गौतम जब अपने आश्रम को छोड़ेंगे तब आप जाएंगे उसके पास। तो गौतम ऋषि आश्रम से निकलने का एक समय निर्धारित किया है। वो ब्रह्म मुहूर्त के समय मुर्गे की आवाज सुनने के पश्चात समझ जाते हैं ऋषि गौतम जो प्रातः काल होने वाला है, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही संत और महात्मा स्नान नदी में करते हैं। और आप जो है मैं आज माया का बादल छा जाऊंगा 12 बजे रात में, इस तरह से मैं बादल में छा जाऊंगा। ऋषि गौतम को मैं भ्रमित कर दूंगा, उन्हें ये पता लग जाएगा कि प्रातः काल होने वाला है। मैं आज 12 बजे रात में मैं मुर्गा बन जाऊंगा, मुर्गे की आवाज लगाऊंगा। ऋषि गौतम आश्रम को छोड़ेंगे और आप ऋषि गौतम के आश्रम में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन नहीं, इस रूप में नहीं। अगर इस रूप में आप अहिल्या के साथ छल करेंगे, अहिल्या सांप दे करके आपको जला सकती है। आपको ऋषि गौतम का रूप लेना होगा। ऋषि गौतम का रूप बना करके जाइएगा, तभी अहिल्या का सतत नष्ट कर सकते हैं। बैठो तुम जगह ना बताया, हम इसी प्रकार से करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त का समय नहीं, बल्कि आज रात्रि 12 बजे आप मुर्गा बन करके कुटिया के अगल बगल आप चक्कर लगाएंगे और आवाज लगाएंगे, ताकि गौतम ऋषि समझ जाएंगे ब्रह्म मुहूर्त हो चुका। वो गंगा स्नान को चले जाएंगे और उसी समय कुटिया खाली हो जाएगा। गौतम का भेष बना करके और अहिल्या के साथ मैं रमन करूंगा। ज्यादा बोलिए नहीं, इस समय जल्द से जल्द अपना रूप बना के आएंगे। मैं आपका प्रतीक्षा कर रहा हूँ उसी जगह। तो ठीक है चंद्रदेव, आप इसी जगह पर खड़े रहे, मैं अभी आ रहा हूँ। जाइए। अहिल्या ब्रह्मा की पुत्री अहिल्या। चंद्रमा, कहाँ जा रहे हो? मैं ऋषि गौतम जी, मैं मृत्युलोक में आया था, मृत्युलोक का भ्रमण करने के लिए। मैं मृत्युलोक में भ्रमण कर लिया। अच्छा ऋषिराज प्रणाम, अब मैं जा रहा हूँ अपने लोग।
मैं गौतम ऋषि नहीं हूँ, मैं देवराज इंद्र हूँ। देवराज? आप देवराज? मैंने गौतम का वेश बनाया है। अब जब तुम्हारी नजरें मुझे पहचान न पाई तो एक बार गौतम ऋषि भी मेरे सामने आ जाए तो वो भी आश्चर्य में पड़ जाएगा कि उनके सामने ये दूसरा गौतम कहाँ से आ गया। सरकार, मैं तो भ्रमित हो गया कि अभी हमारी बातचीत हो रही थी देवराज के साथ और ऋषि गौतम कहाँ से आ गए। ठंड है जो मैं नहीं पहचाना, फिर मृत्युलोक के प्राणी में इतनी क्या शक्ति है और दिव्य ज्योति है जो आपको पहचान ले। आप सत्य ऋषि गौतम हैं। सुनो, कहा जा समय नहीं, जी जी जी। तुम उधर झाड़ी में छिप जाओ ठीक। और मुर्गा बनकर आवाज लगाओ। ठीक। मुर्गे की बांग सुनकर गौतम ऋषि अपने आश्रम से बाहर निकलेगा और जो ही वो आश्रम से बाहर निकला मैं आश्रम में प्रवेश कर जाऊंगा। तुम उधर छिपो, मैं इधर छिपता हूँ। जाओ, आवाज लगा। अहिल्या, सुनो, मुर्गा बांग दे रहा है। ऐसा लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया और आश्चर्य है कि हम दोनों इतने विलंब तक सोते रह गए। न तुम्हारी नींद खुली न मेरी नींद खुली। अब तो ऐसा लगता है कि प्रातःकाल सूर्य नमस्कार करने में विलंब हो जाएगा। इसलिए तुम ऐसा करो, पूजा की सामग्रियां शीघ्र एकत्रित करके रखो, मैं स्नान करके शीघ्र लौटता हूँ। आपकी जैसी आज्ञा हो स्वामी। जाओ। जय मां गंगे, हर हर गंगे। काम भर गया, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। वो देखो ऋषि गौतम आश्रम से बाहर निकल गए, कमंडल लेकर जा रहे हैं। मैं आश्रम में प्रवेश करता हूँ, तुम कहीं जाना मत। नहीं जाऊंगा। इसी झाड़ी में छिपे रहना। यदि ऋषि गौतम फिर से लौट कर आ जाए तो तुम आवाज देकर मुझे सचेत कर देना, ताकि मैं ऋषि गौतम के आने से पहले आश्रम से बाहर निकल जाऊं। जाओ, मैं भ्रमित नहीं कर दिया, वो नहीं लौटेगा। जाओ जाओ, उधर छिप जाओ, झाड़ी में छिपो।